तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोल प्लेसमेंट बाय स्टेट फीडबैक मैट्रिक्स, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक टर्म दिख रही है पोल प्लेसमेंट, राइट। पोल प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, सपोज मेरे पास जो ओपन लूप पोल्स हैं, ठीक है, या जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, राइट। तो अपन को क्या करना है, उन पोल्स को राइट हैंड साइड से लेके अपन को कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। इट इज कॉल्ड द पोल प्लेसमेंट, राइट। यहाँ पर जो पोल प्लेसमेंट का जो मीनिंग है दैट इज, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में मेरे पास एक कोई भी पोल्स अगर राइट हैंड साइड में है, तो उन राइट हैंड साइड को अपन पोल्स को शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में अपन शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो उस पर्टिकुलर पोल प्लेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, 3 से 4 टेक्निक्स होती हैं। उनमें जो टेक्निक है वो अपने कोर्स में है, दैट इज कॉल्ड द एक्कर्समैन फॉर्मूला, राइट। दैट इज वन टेक्निक इज कॉल्ड द एक्कर्समैन फॉर्मूला, राइट। यहाँ पर 3-4 तरह की टेक्निक होती हैं, बट यहाँ पर जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द बाय यूजिंग एक्कर्समैन फॉर्मूला, राइट। तो एक्कर्समैन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, वो डेरिवेशन वाला पार्ट भी अपने कोर्स में नहीं है, वो जो फॉर्मूला है वो अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो अपन जो स्टडी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम में कोई भी पोल्स, चाहे वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, और मेरे पास थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, तो मेरे पास पोल्स कितने होंगे, 3 पोल्स होंगे, राइट। अगर तीनों पोल्स को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, या फिर तीनों पोल्स को मेरे को कोई रिक्वायर्ड सिस्टम, मान लो कोई मेरे पास कोई सिस्टम है वो अनस्टेबल, ठीक है, या फिर कोई स्टेबल सिस्टम है, राइट। तो स्टेबल सिस्टम से मान लो किसी स्टेबल सिस्टम को अपन को और अच्छा बनाना है, राइट। और अपन को सिस्टम की रिक्वायरमेंट पता है कि मुझे पोल्स इन पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए, राइट। तो उन पर्टिकुलर लोकेशन पे लाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दिस इज द एक्कर्सन फॉर्मूला। उस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से जो मेरे पास पोल्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जहां अपनी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो किसी भी सिस्टम की के लिए अगर पोल प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो बाय यूजिंग एक्कर्सन फॉर्मूला वो अपन डिराइव कर सकते हैं, राइट। और उस पर्टिकुलर एक्कर्समैन फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्कर्समैन फॉर्मूले में एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड द के इज कॉल्ड द के इज कॉल्ड द फीडबैक गेन मैट्रिक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द स्टेट फीडबैक मैट्रिक्स। स्टेट फीडबैक मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट फीडबैक मैट्रिक्स की हेल्प से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पोल्स है उसको क्या कहाँ शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट है, राइट। इट इज कॉल्ड द स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स, राइट। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की हेल्प से अपन शिफ्ट करते हैं। होता क्या है हम आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास तो स्टेट स्पेस इक्वेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दिस इज द फर्स्ट स्टेट स्पेस इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन इज द y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, राइट। दिस इज द सेकेंड स्टेट स्पेस इक्वेशन। इन पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं अगर ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ब्लॉक डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का बनता है, राइट। इस कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये कैसे बना है तो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन थी एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी, राइट। सपोज मेरे पास कोई इंटीग्रेटर है, ठीक है, और इंटीग्रेटर में मैं सपोज यहाँ पर एक आउटपुट मेरे पास सपोज है एक्स। तो अगर इंटीग्रेटर में अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दैट इज एक्स डॉट, राइट। और मैं इनपुट ले रहा हूँ, सपोज इनपुट इज यू। अब मुझे एक्स डॉट फाइंड करना है, तो एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। इसका मतलब ये है कि मुझे एक्स से एक गेन लेना पड़ेगा ए का, और इसको मुझे सम करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द समिंग पॉइंट। तो एक तो मेरे पास आ गया a इंटू एक्स, इसको प्लस कर दो। तो एक मेरे पास u सिग्नल है u इंटू बी, तो यहाँ पर आप गेन लगा दो b का। तो मेरे पास जो यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा दिस इज द प्लस, राइट। तो x डॉट क्या मिलेगा, बी यू प्लस a इंटू एक्स। तो x डॉट इक्वल टू ए प्लस बी, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्लियर होगी, x डॉट इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो y मेरे पास आउटपुट है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आउटपुट है। तो y इक्वल टू सी इंटू एक्स, तो x मेरे पास यहाँ सिग्नल है, इसको मैं किस गेन से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं तो c इंटू वाई मिल जाएगा, राइट।
यहाँ पर एक समीकरण लगा दो, इसको आप प्लस कर दो, राइट। तो c इंटू एक्स तो मिल गया, ये वाला पार्ट हो गया, d इंटू यू। तो यहाँ से आप क्या करोगे, u से एक सिग्नल और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी गेन d से, ये d से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो d इंटू यू, राइट। और d इंटू यू को कहाँ सम कर दोगे, इस पर्टिकुलर समीकरण, राइट। तो y सिग्मा मुझे क्या मिलेगा, d इंटू यू प्लस सी इंटू एक्स, राइट। तो सी एक्स प्लस डी, राइट। तो इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हो फॉर द स्टेट स्पेस इक्वेशन, राइट। अब क्या करते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में, मैं यहाँ पर एक फीडबैक गेन मैट्रिक्स फाइंड करता हूँ। उस पर्टिकुलर फीडबैक गेन मैट्रिक्स से मैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूँ। और सिस्टम की रिक्वायरमेंट का यहाँ पर क्या मीनिंग है, वी आर प्लेसिंग द पोल्स अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, राइट। अपनी जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो क्वेश्चन में गिवन होंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। और कैसे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे जो एक्स वाला जो पॉइंट है, राइट, उस एक्स से मैं एक फीडबैक लगाता हूँ, दिस इज कॉल्ड द स्टेट फीडबैक, राइट। दिस वैल्यू ऑफ द स्टेट फीडबैक मैट्रिक्स इज के, राइट। ए बी सी डी ऑल आर द मैट्रिक्स, ठीक है। ये ए बी सी डी ये गेन, ये सारे मैट्रिक्स ये आपको पता है स्टेट फीडबैक में। दैट मींस के भी क्या होगी, के इज आल्सो ए मैट्रिक्स, राइट। तो के फीडबैक देता हूँ वैल्यू ऑफ माइनस के, सॉरी नेगेटिव फीडबैक दे दो या माइनस कर दो, राइट। और ये जो फीडबैक देता हूँ दैट इज द गिवन टू द इनपुट डी। अब उस पर्टिकुलर यहाँ पे जो फीडबैक के मैट्रिक्स से के देने से क्या होगा कि जो मेरे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक फॉर्मूला ड्राइव होता है इस यहाँ पर ये कि के की क्या वैल्यूज हो कि अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, राइट। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर के की वैल्यू को अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स में दे दूं कि अपने जो सिस्टम के जो पोल्स हैं, जो क्लोज्ड पोल्स हैं, वो मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल होते हैं, राइट। तो अपना अपने पास जो के का जो फॉर्मूला है वो अपन को देखना है, राइट। डिराइव नहीं करना है, डेरिवेशन पार्ट भी है, बट डेरिवेशन पार्ट आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको के यहाँ पर जो फीडबैक इन मैट्रिक्स है वो अपन को फाइंड करना है, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर गेन फीडबैक मैट्रिक्स को मैं फाइंड कर रहा हूँ बाय यूजिंग एकर्समैन फॉर्मूला, राइट। अभी एकर्समैन फॉर्मूले का अपन डेरिवेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद कर रहे हैं, राइट। तो एकर्समैन फॉर्मूला जो है दैट इज गिवन बाय द के इज द फीडबैक गेन मैट्रिक्स, राइट। तो के इक्वल टू 0 0 0 अप टू 1 एस सी, इसको एस सी जगह क्यू सी कर लो, आपको थोड़ा इजी रहेगा। क्यों सीजे कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, क्योंकि आपने पहले भी जो डिनोशन लिया है, डिनोटेशन लिया है वो क्यू सी का लिया है, ठीक है। तो 0 0 0 अप टू 1 क्यू सी इनवर्स, क्यू सी इज द कंट्रोलेबल मैट्रिक्स जो कि आप पढ़ चुके हो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम और द स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, राइट। इनवर्स एंड फाई ऑफ ए, राइट। अब ये फाई ऑफ ए क्या है, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज मेरे पास 3 पोल्स है, राइट। एक पोल्स मेरे पास यहाँ पर है, एक पोल्स यहाँ पर है, एक पोल्स यहाँ पर है। तो मेरे पास ये 3 पोल्स मुझे सपोज यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। अब सिस्टम ये बोल रहा है कि ये अगर 3 पोल्स होते हैं दैट मींस मेरा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम है। ऑब्वियसली दिख रहा है कि एक पोल्स आपका राइट हैंड साइड में। अब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि सिस्टम में अगर मैं इस पोल्स को मैं अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ सपोज, ठीक है, बाय यूजिंग एकर्समैन फॉर्मूला, ठीक है। तो एकर्समैन फॉर्मूला क्या करता है कि सिर्फ एक ही पोल्स को शिफ्ट नहीं करता है। इस बात को समझिए कि सपोज मेरे पास सिस्टम, मान लो कि मेरे पास नॉर्मल सिस्टम ये वाला है, मेरे पास 3 पोल्स हैं P1 P2 P3, राइट। अब इन P1 P2 P3 को मेरे को सिस्टम ये बोल रहा है कि मुझे तीनों पोल्स को यहाँ चाहिए, मेरे को एक पोल्स यहाँ चाहिए और 2 पोल्स मुझे यहाँ चाहिए, राइट। मतलब तीनों पोल्स को क्या कर दिया आपने, P1 P2 P3 तीनों पोल्स को आपने शिफ्ट कर दिया, राइट। अगर तीनों पोल्स को शिफ्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू सिस्टम रिक्वायरमेंट P1 P2 P3, तो दिस इज P1 दिस इज P2 P3, तो ये मेरा पास जो सेकंड वाला जो केस है वो अपनी रिक्वायरमेंट है। और जो फर्स्ट वाला केस था वो सिस्टम में पहले से गिवन था, राइट। दिस इज द सिस्टम बिफोर द एकर्समैन फॉर्मूला एंड आफ्टर एकर्समैन फॉर्मूला कहाँ शिफ्ट करना है, इन पर्टिकुलर पोस्ट पे शिफ्ट करना है, राइट। तो ये पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर शिफ्ट हो गए तब मेरे पास सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, या मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरी फुलफिल हो जाएगी।
दैट मीन दिस P1 P2 P3 आर गिवन, ये आपको गिवन होंगे, राइट, जहां पर आपको शिफ्ट करना है। सपोज दिस P1 P2 P3 आर गिवन, दैट मीन्स phi of s इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप क्या लिखते हो, जब भी आपके सामने फोर्स होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखते हो, s माइनस P1 into s minus P2 and s minus P3, ठीक है। दिस phi s is nothing but the transfer function of the denominator part of the transfer function, right? इसका मतलब जो अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट लिखते हो, राइट। तो phi of s क्या है, दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट, राइट, जो अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, एक तरह से डिनोमिनेटर वाला पार्ट। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट में क्या होता है, इट इज P1 P2 P3, राइट। इनके जो फैक्टर्स है इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी पोल्स हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, ठीक है। तो अप टू जितने तक मेरे पास ये पोल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे पास इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड द phi of s। सपोज मेरे पास दो रूट्स है P1 P2, जहां मुझे शिफ्ट करना है, सपोज P1 इक्वल टू 2 एंड P2 इक्वल टू 4। सपोज मेरे पास मेरे पास दो पोल्स को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, सॉरी -2 -4, ठीक है, -2 -4 पे शिफ्ट करना है। P1 की वैल्यू क्या रखोगे आप, -2, और P2 की वैल्यू रखोगे -4, तो s प्लस 2 और s प्लस 4, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस, राइट। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन phi of s फाइंड करना है, राइट। अब जो यहाँ पर जो आपने s लिखा है, जहां पर आपने s लिखा है उसकी जगह आप पुट कर दोगे a। सपोज दिस इज द phi s, और आपको अगर phi of a निकालना है, a इज द मैट्रिक्स, राइट। अगर a निकालना है तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, a, दैट इज a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8, राइट। तो वो मेरे पास इक्वेशन होगी दैट इज ऑफ phi of a, ठीक है। तो क्यूसी इनवर्स आपको समझ में आ गया। क्यूसी इज द कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, then you have to inverse of that particular matrix, that is QC inverse. And phi of A, this is the replace S by A, right? तो phi of A जो मिलेगा वो यहाँ पर आपको put करना है। phi of A is nothing but the type of matrix, right? This is matrix, या आपने matrix find कर ली सपोज, या आपने matrix find कर ली, और this is the another matrix, right? अब ये 0 0 0 1 का क्या मीनिंग है कि आपको सपोज अगर मेरे पास सिस्टम में n इक्वल टू 2 है, तो वो मेरे पास सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, 2 वेरिएबल सिस्टम। तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 आएंगे, और ये जो लास्ट वाले टर्म्स है वो एक है, वो फिक्स्ड है, दिस इज द फिक्स्ड टर्म, ये आपकी फिक्स्ड रहेगी, दिस इज द फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो n-1 टाइम्स आएंगे, सिंपल सा मीनिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स n-, कुछ n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 और लास्ट एलिमेंट इज 6, इट इज 1। तो मेरे पास n इक्वल टू 2 के लिए 2 टर्म, अगर n इक्वल टू मुझे 3 लेना है, 3 वेरिएबल के लिए, तो मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 0 और 1, लास्ट एलिमेंट इज फिक्स्ड, राइट। तो 3 फॉर 3 स्टेट वेरिएबल देयर आर 3 नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। इफ n इक्वल टू 4 तो आपको क्या लेना है, 0 0 0 and 1, number of terms are 4, last term is fixed, right, number of terms is 4, last term is fixed 1, right। तो इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपको लेनी है, राइट। तो मेरे पास ये 3 मैट्रिक्स होगी, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, QC इनवर्स एंड phi of s, these all are the matrix। इन सब मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। तो आपको स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स आपको फाइंड करना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फीडबैक गेन मैट्रिक्स। तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, राइट। तो इस फॉर्मूले को याद करने के बजाय आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो आपको याद करना। कौन सा वाला फॉर्मूला याद करना, अगर मेरे पास n इक्वल टू 2 है तो क्या बन जाएगा, 0 1, तो QC इनवर्स 5, राइट। n इक्वल टू 2 है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लो, इजी तरीका, ठीक है। और यहाँ पर जो QC जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो कंट्रोलेबिलिटी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, B and A, ये आप जानते हो। अगर मेरे पास n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो 0 0 1, दैट इज द QC इनवर्स और phi of A, ठीक है। यहाँ पे जो QC जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, QC मैट्रिक्स इज इफ नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3, दैट इज B A B A स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से आप QC आप फाइंड कर सकते हो, QC से आप क्या फाइंड कर सकते हो, QC।
ये फॉर्मूले आपको याद करना है, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले का याद है तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और इसका शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो इसमें आप ना ये थ्योरी भी पढ़ लेना फॉर प्लेसमेंट की। ठीक है, इसके बाद में है न्यूमेरिकल फॉर प्लेसमेंट के ऊपर। अब देखो, आपको जो मैंने बताया है वो आपको इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। दैट इज कंसीडर द सिस्टम इज डिफाइंड बाय x डॉट इक्वल टू a प्लस। दैट मींस आपके पास एक स्टेट स्पेस इक्वेशन है, उसमें आपको a और b की वैल्यू गिवन है, राइट। दैट इज स्टेट स्पेस इक्वेशन आर गिवन। आपको a मैट्रिक्स गिवन है और आपको b मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है। बाय यूजिंग स्टेट फीडबैक कंट्रोल u इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के इंटू एक्स का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये देखो माइनस के इंटू एक्स, ये एक्स है, और माइनस, इसका मतलब ये क्या इनपुट दे रहा हूँ मैं, माइनस के इंटू एक्स इनपुट दे रहा हूँ। इट मीन्स ये बोल रहा है u इक्वल टू माइनस के एक्स, इट इज डिजायर्ड टू हैव द क्लोज लूप पोल एट s इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आयोटा और s इक्वल टू 10। ये बोल रहा है कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो पोल्स मुझे चाहिए, तीन पोल्स, वो कहा चाहिए इन पर्टिकुलर लोकेशन में। तो आपको वो लोकेशन जो है वो आपको गिवन दी। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आयोटा और एक्स इक्वल टू इन पर्टिकुलर लोकेशन में मेरे पास पोल्स आने चाहिए, राइट। उस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द स्टेट फीडबैक गेन। मतलब आपको ए मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स गिवन है, और जो मेरे पास जो पोल्स हैं, ठीक है, जहां पर अपन को शिफ्ट करना है, वो पोल्स आपको गिवन दीजिए, राइट। दीज ऑल वैल्यूज आर गिवन। और क्या फाइंड करना है, दिस इज द स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स, राइट। स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, ठीक। अगर आपके एग्जाम में एक्कर्समैन फॉर्मूला अगर नहीं दिया गया, जैसे इसने बोला है डिटरमाइन द स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स, तो आपको एक्कर्समैन फॉर्मूला ही यूज लेना है। वैसे जो है नॉर्मली जो फीडबैक गेन मैट्रिक्स निकालने के लिए 3 से 4 मेथड होते हैं, बट आपके कोर्स के अंदर सिर्फ एक्कर्समैन फॉर्मूला, राइट। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तभी भी। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना है, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। दैट मीन्स स्टेट वेरिएबल आर 3। इफ स्टेट वेरिएबल इज 3, देन यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आपके एग्जाम में दो ही तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, या तो n इक्वल टू 2 के लिए आएगा, n इक्वल टू 3 के लिए आएगा, right? n इक्वल टू 3 के लिए जो फॉर्मूला है, इट k इक्वल टू 0 0 0 1 QC इनवर्स एंड फाई ऑफ a, where QC इक्वल टू b a b a स्क्वायर, इट इज अ कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, राइट। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा दैट इज QC। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तीन जो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको सबसे पहले आपको फाइंड करना है QC, और QC इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा दैट इज अ कंट्रोलिटी मैट्रिक्स। और जो कंट्रोलिटी मैट्रिक्स फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाय द मैट्रिक्स बी ए बी ए स्क्वायर बी, राइट। सबसे पहले आप ए बी फाइंड कर लो। ए और बी आपको दे रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0 इंटू 1 0। तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया 0। सेकंड आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 दैट इज 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। तो सेकंड एलिमेंट आ गया। जब मैं सेकंड रो, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 माइनस 1 0 0 इंटू माइनस 5 0 माइनस 6 इंटू 1 दैट इज माइनस 6, राइट। दिस इज द एबी। एबी मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद में आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर बी। तो इसके अरबी में आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो ए इंटू ए बी। तो ए बी जो मैट्रिक्स है, इसको आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर। तो मैंने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से, ठीक। तो दिस मैट्रिक्स इज ए एंड दिस इज मैट्रिक्स इज ए बी। तो मैट्रिक्स जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए स्क्वायर, ठीक। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 1 इंटू 1 दैट इज 1 0 इंटू माइनस 6 0। यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट इज 1। सेकेंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 1 एंड 1 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 6। तो आपका सेकेंड एलिमेंट आ गया। उसके बाद में सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 6 इंटू माइनस 6 प्लस 36 माइनस 5 प्लस 36 दैट इज प्लस 31। तो मेरे पास थर्ड एलिमेंट प्लस 30 इट इज ए स्क्वायर बी।
तो आपको ए बी पता है, दिस इज द ए बी, दिस इज द ए स्क्वायर बी, और दिस इज द बी मैट्रिक्स, राइट, दिस इज द बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये बी मैट्रिक्स है, ये ए बी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर बी मैट्रिक्स है। तो तीनों जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पर, बी ए बी एंड ए स्क्वायर बी। तो तीनों में वैल्यू पुट करोगे तो आपके सामने जो कंट्रोलेटिव मैट्रिक्स आएगी 0 0 1, ए मैट्रिक्स बी, ए बी मैट्रिक्स 0 1 -6, इट इज ए बी, और ए स्क्वायर बी 1 -6 13। आपके सामने कंट्रोलेटिव मैट्रिक्स आ गई। इसका अगर इनवर्स निकालना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट, दैट यू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 0 है, तो इनके थ्रू जो भी कोएफिशिएंट आएंगे वो सब 0 आएंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो सिर्फ एक आपको फाइंड आउट करना है थर्ड रो कॉलम के लिए। थर्ड कॉलम के लिए जो मेरे पास डिटरमिनेंट आएगा विद पॉजिटिव साइन, तो 0 into -6 that is 0, -1 into 1 that is -1, and -1 into 1 that is -1। तो आपके सामने जो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आ रहा है दैट इज -1, राइट। उसके बाद में आपको फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 31 -36, 31 - 36 that is -5 with positive sign, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0 into 31 0 -1 into -6 that is +6 with negative sign that is -6, तो उसके बाद सेकंड एलिमेंट आ गया। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 0 into -6 that is 0, -1 into 1 that is -1 with positive sign, तो -1 आ गया। उसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 into 31 that is 0, minus of -6 into 1 that is +6 with negative sign, +6 with negative sign that is -6, तो -6 आ गया। उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 into 31 that is 0, -1 into 1 that is -1, तो -1 with positive sign that is -1 आ गया। उसके बाद में सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 into 6 -6 that is 0, -0 into 1 that is 0, तो 0 - 0 that is 0। उसके बाद में फोर्थ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 into -6 0, -1 into 1 that is -1 with positive sign, तो -1 आ गया। उसके बाद में थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 into -6 0, 0 - 1 0, 0 - 0 that is 0, that is the second element। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 - 1 that 0, -0 into 0 0, तो मेरे पास थर्ड एलिमेंट कितना आएगा 0। तो आपके सामने एडजॉइंट आ गया ऑफ द क्यूसी, इसका ट्रांसपोज कर दो, रोज आपकी कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक। रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, दैट इज एडजॉइंट ऑफ क्यूसी। आपके सामने एडजॉइंट आ गया और जो क्यूसी आया दैट इज -1, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे -1 से। -1 से डिवाइड करोगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव है, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, और 0 को डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आपके सामने क्यूसी इनवर्स, तो एक मैट्रिक्स जो है क्यूसी इनवर्स वो तो आ चुकी है, राइट। और ये मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो मेरे पास क्यूसी इनवर्स आ गया, ये मैट्रिक्स पता है। एक मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है फाई ऑफ ए, और फाई ऑफ ए कैसे फाइंड करते हो, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाई ऑफ ए, और फाई ऑफ ए मैंने बताया था आपको एस माइनस पी1, कितने पोल्स है यहाँ पे -1 + 2 आयोटा, -1 - 2 आयोटा, और एस इक्वल टू टोटल 3 नंबर ऑफ पोल्स, राइट। तो एस माइनस पी2 मल्टीप्लीकेशन एंड एस माइनस पी, ठीक है। और जो P1 P2 P3 की जो वैल्यू होगी इट इज -1, इट इज -1 + 2 आयोटा, -1 - 2 आयोटा, and third one is and right, these are value of P1 P2 P3, right। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करना है। तो मेरे पास जो फाई ऑफ एस होगा इट इज एस माइनस P1 P2 P3 लिखो, मैंने एबीसी यूज में दिया है, बात है these are the P1 and P2 P3, ठीक है। P1 P2 P3, तो P1 P2 P3 की वैल्यू रख दी मैंने -1 + 2 आयोटा, -1 - 2 आयोटा, s + 10, राइट। इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें एक चीज का ध्यान करना है कि जब आप इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, राइट, इस कांस्टेंट वैल्यू बट दिस फाई इज नथिंग बट द मैट्रिक्स, राइट। तो जो कांस्टेंट वैल्यू को आपको आईडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस आईडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n को, हियर n इज द स्टेट वेरिएबल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैट्रिक्स अगर ये है तो कांस्टेंट में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, आईडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। हमने मल्टीप्लिकेशन करके दिस इज मैट्रिक्स ऑफ फाई ऑफ s, मेरे पास फाई ऑफ s आ गया। इसमें आपको पुट करना है
दैट इज ए। एस की जगह क्या पुट करना है, सिर्फ ए पुट करना है। तो एस जहां भी एस है वहां पर मैंने ए पुट कर दिया। तो एस क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस 12 एस स्क्वायर दैट इज 12 ए स्क्वायर प्लस 25 ए प्लस 50, राइट। और जो मैट्रिक्स है ए क्यूब ए स्क्वायर ए आई, इनकी वैल्यूज पुट करके आप ये मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो दैट इज 5। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। ए मैट्रिक्स तो आपको गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब आपको फाइंड करना है। तो सपोज मैं ए और ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज ए। तो क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू माइनस दैट इज 0। तो फर्स्ट एलिमेंट 0। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ में 0 इंटू 1 दैट इज 0 1 इंटू 0 दैट इज 0 0 इंटू माइनस 5 0। तो ये भी एलिमेंट आपका 0 है। उसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 1 into 1 that is 1 and 0 minus 6 that is 0। तो 0 plus 1 plus 0 that is 1। तो आपके सामने जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है, इसी तरीके से सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 कितना आएगा, -1। उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 इंटू 1 that is 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 इंटू -5 that is -5। तो यहाँ पे कितना आएगा, -5। उसके बाद में सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 that is 0 एंड 1 इंटू -6 that is -6। कितना आएगा, -6। उसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 that is 0 -5 इंटू 0 0 -6 इंटू -6 that is +6 0 प्लस 0 प्लस 6 that is 6। उसके बाद में थर्ड रो सेकंड कॉलम the -1 into 1 that is -1 5 into 0 that is 0। उसके बाद में -6 into -5 that is +30। तो -1 प्लस 30 -1 प्लस 30 that is 29। सेकंड एलिमेंट that is 29। उसके बाद में थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 into -1 0 -5 into 1 that is -5 -6 into 1 -6 into -6 that is 36। तो -5 प्लस 36 that is 30। थर्ड एलिमेंट आपके पास 31 है, राइट। तो इस तरीके से आप ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ए स्क्वायर से आप ए क्यूब निकालना है, दिस इज ए स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर और ये मेरे पास ए स्क्वायर कोई को मल्टीप्लाई होगा तो आपके सामने ए क्यूब मिलेगा, राइट। तो जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया है वैसे आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे आप ए क्यूब में और इसका एडिशन करोगे तो आपके सामने मैट्रिक्स है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो आप कर सकते हो जी। उसके बाद में ए क्यूब ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आई है दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए क्यूब, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स है इनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है, राइट। तो ए क्यूब मैट्रिक्स है ये आपने फाइंड कर ली, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स आपको पता है दिस इज द ए मैट्रिक्स, राइट। और आईडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगी थर्ड ऑर्डर की दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, राइट। तो ये जो आईडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। और तीनों को आपको प्लस करना है। मैंने ए क्यूब पुट कर दिया, ये ए स्क्वायर कर दिया, ये मैंने ए पुट कर दिया, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनका प्लस करोगे तो आपको फाइव ऑफ ए मिलेगा, राइट। दिस इज द फाइव ऑफ ए। अब इनको प्लस करना है दैट इज -1 प्लस 12 into 0 that is 0 plus 25 into 0 plus 15 50 -1 plus 0 plus 0 plus 50। उसके बाद में -5 plus 0 plus 25 into 1 25 plus 50 into 0 0। सेकेंड एलिमेंट आ गया। उसके बाद में थर्ड एलिमेंट -1 सॉरी दैट इज द सेकेंड एलिमेंट। उसके बाद में -6 सॉरी -6 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 0, राइट। ये थर्ड एलिमेंट। उसके बाद में सेकेंड रो चलना है, सेकेंड रो में इट इज 6 प्लस 12 प्लस 25 0 0 प्लस 0। तो मेरे पास ये एलिमेंट आ गया। इसके बाद में 29 -5 into 12 -60 प्लस 0 प्लस 50 into 1 दैट इज 50। तो थर्ड एलिमेंट आ गया सेकेंड में। थर्ड एलिमेंट के लिए 31 -6 into 12 -72 प्लस 25 into 1 25 प्लस 50 into 0 तो 0। इसी तरीके से थर्ड रो -31 -12 into -72 25 into -5 it is -125 and 50 into 0 it is 50। तो सॉरी 0, ठीक है। तो ये एलिमेंट आ गया। फिर -149 तो -149 प्लस 12 into 29
मल्टीप्लाई करोगे तो 348 आएगा, प्लस फिर 25 इंटू माइनस सॉरी 29 इंटू 12 348 एट 25 इंटू, ये करेक्शन कर लेना यहाँ पर, एक 25 इंटू माइनस 125 है, 125, ये कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन एरर यहाँ पे करेक्शन कर, ये देखो -149 प्लस 1229 दे 348 और प्लस 25 इंटू -5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको तो -125 मिलेगा, नहीं कि 150। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, एंड प्लस 15 टू 0 दैट इज 0, उसके बाद -157 प्लस 12 इंटू 31 दैट 372 प्लस 25 इंटू -50 -150 50 इंटू 1 50, राइट। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, -149 प्लस 348 -125, तो ये करेक्शन कर लेना 348 है और 149 प्लस 125, ये हो जाएगा 2 माइनस 274, ठीक है, ये 348 है, ये 4, ठीक है, 74, ठीक है, 74 यहाँ पर सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है, ठीक है, यहाँ पर 74 सही है, ये कैलकुलेशन एरर आप चेक कर सकते हैं, 150 की जगह आप ये 125 आएगा, ये सही है, ठीक है। तो 5A आपको मैट्रिक्स मिल गई, तो 5A मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है, दिस इज अ 5A एंड this is the QC inverse, this is the QC inverse and this is the 001, right। तो QC inverse और phi of A की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन ए में आपको पुट करना है। तो देयर आर 3 मैट्रिक्स इन द मल्टीप्लिकेशन, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई these 3 मैट्रिक्स, राइट। तो मैंने जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर दी, राइट। ये मेरे पास 001 है, ये आपका QC इनवर्स है और ये आपका भी आपने फाइंड किया है, देयर इज phi of, ठीक है। इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, के मिलेगा, राइट। के इज नथिंग बट द मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप इजीली। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, उसके बाद में मैट्रिक्स को 110 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 49 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 20 मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको 6 मिलेगा, दिस इज 6, नोट द 0, दिस इज 6, ठीक है। तो 49 20 एंड 6, तो आपको जो फीडबैक इन मैट्रिक्स मिलती है वही मिलती है। तो इस तरीके से आप फीडबैक इन मैट्रिक्स आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, तो कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? दिव्य क्लास बोल रही है मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। नेटवर्क में तो कोई इशू नहीं है दिव्य क्लास, यहाँ पर तो। और किसी को लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रही हो? समझ नहीं आ रहा है सर, क्या नहीं समझ में आ रहा दिव्य क्लास, आपको बताओ। हाँ माइक ऑन करो, क्या नहीं समझ में आ रहा है? और किसी के वॉइस ब्रेक हो रही है? सही है सब, अपना नेट चेक करो दिव्य क्लास, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही नहीं है आपको। जेफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो स्टेट जो मैंने अभी आपको बताया है एकर्समैन फॉर्मूला, उसमें या तो आपके पास शॉर्ट नोट्स या फिर ये एक न्यूमेरिकल, इन दोनों में से एक कंफर्म आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। एक तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन, तो पक्का सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा एक्सटी और वाईटी वाला। एक इसमें भी एक करस्मेंट फॉर्मूले में कंफर्म क्वेश्चन आएगा, या तो आपके सामने शॉर्ट नोट दे देगा या फिर आपको एक न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा, ठीक है। तो जो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला जो चैप्टर है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे से देख लेना। तो अपना जो मैक्सिमम पोर्शन जो है इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, राइट। तो अब जो कोर्स के अंदर जो बचा है वो सिर्फ सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। न्यूमेरिकल पार्ट अपना कंट्रोल सिस्टम का मतलब मोर देन 90 to 95% नंबर कंप्लीट हो चुका है कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस। तो अब सिर्फ जो पार्ट बचा है वो सिर्फ थ्योरेटिकल बचा है, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको एक चैप्टर करवाया इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब जो पार्ट है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है। और थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल आपके नहीं है, ठीक।
न्यूमेरिकल पोर्शन जो है अभी तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है सिलेबस पे, ठीक है। तो इसके बाद में जो टॉपिक है इट इज द डिजिटल या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, राइट। तो डिस्क्रीट या डिजिटल टाइम सिस्टम के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन पे, राइट। इससे कोई भी आपको 6 नंबर या 8 नंबर या 15 नंबर का कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरी का पोर्शन नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ शॉर्ट नोट हो सकता है। और डिजिटल और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी मैं डिजिटल या डिस्क्रीट सिस्टम की बात करता हूँ तो अपन ने जो अभी तक पढ़ा है, अपन ने जो अभी तक पढ़ा है वो कंटिन्यूअस सिस्टम है और डिस्क्रीट नहीं है, राइट। ऑल आर डिपेंडेबल ऑन द टाइम, राइट। टाइम डिपेंडेबल सिस्टम है। अगर मैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी पूरी बुक है। जैसे आपने कंटिन्यूअस टाइम पे जो कंटिन्यूअस सिस्टम पे पूरा वर्क किया है, वैसे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की पूरी बुक है, उसमें डिस्क्रीट टाइम का चलता है, ठीक है, ठीक है। तो आपने सिंगल सिस्टम में पढ़ा होगा आई थिंक डिस्क्रीट, है ना। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की पूरी बुक है। तो अपन को यहाँ पर कोई भी जो टॉपिक है, एक दो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, बाकी आप उनको डिटेल स्टडी यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। तो डिजिटल और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का क्या मीनिंग है, अगर मैं बात करूँ कि जो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की, तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में अपन बात करते हैं कि वहां पर जो भी वेरिएबल है वो अपन क्या लिखते हैं, टाइम लेते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टाइम। बट यहाँ पर जो डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है कि अपना जो भी पोर्शन रहेगा वो इसमें सैंपल्स के फॉर्मेट में रहेगा, राइट। देयर आर कॉल्ड द सैंपल्स, राइट, दे इज कॉल्ड द डिजिटल टाइम। तो कभी भी जब भी मैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करता हूँ तो सपोज मेरे पास कोई सिग्नल्स है, कोई कंटिन्यूस सिग्नल है, दीस आर द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, राइट। इस टाइप का कोई सिग्नल्स है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स है। इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को अगर मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर चेंज करता हूँ तो मुझे एक कुछ पर्टिकुलर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के थ्रू मैं इस सैंपल्स को, इस पर्टिकुलर सिग्नल को चेंज कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, दिस इज द कंटिन्यूस। तो हमें कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में चेंज करना है तो मैं कुछ पर्टिकुलर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी की हेल्प से इस पर्टिकुलर सिस्टम को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ पर्टिकुलर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से अगर मैं इसको सैंपल करता हूँ तो मुझे जो सैंपल्स मिलेंगे वो कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेंगे, दीज आर ऑल आर द सैंपल्स, राइट। तो मेरे पास सपोज मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे सैंपल चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ सैंपल्स मिलेगा, इस पॉइंट पर चाहिए तो मुझे कुछ ये सैंपल्स मिलेगा, कुछ सैंपल्स के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर कुछ सैंपल्स मिलेंगे। और सैंपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सैंपल्स आर कॉल्ड द डिस्क्रीट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट सिग्नल, राइट। तो जो भी यहाँ पर डिस्कशन होगा वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में होगा, राइट, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल, राइट। तो अगर मैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सिग्नल के बाद में डिफरेंस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सैंपल्स है, जो कंटिन्यूस सिग्नल्स में मेरे पास एक कंटिन्यूस आपको सिग्नल मिलेगा। बट यहाँ पर अगर मैं को डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ तो डिस्क्रीट में आपको सैंपल्स के फॉर्मेट पे दिखेंगे, राइट। दिस इज द कंटिन्यूस सिग्नल, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट सिग्नल, राइट। तो अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स का तो आपको सिंपल, आपको दो कंटिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल में सिर्फ एक दो डिफरेंस, राइट। अब डिटेल स्टडी नहीं है कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से मैं अगर सैंपल करता हूँ कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उसका डेरिवेशन पार्ट। डिजिटल में बहुत सारा पोर्शन होता है कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, किस फ्रिक्वेंसी से मैं सैंपल करता हूँ, कैसे सैंपल्ड होता है सिग्नल, कैसे रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा पोर्शन होता है डिस्क्रीट का, तो अपन वो स्टडी कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स आएगा 2 नंबर का, वो आप कर सकते हो, ठीक है। डिटेल पोर्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। डिटेल पोर्शन आपके सिर्फ सिग्नल सिस्टम में था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में सेकंड जो आपके पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। और डिफरेंस इक्वेशन भी आपके 2 से 3 नंबर का जो है पार्ट आ सकता है। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैं अभी बता दूं आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन आपके नहीं है, ठीक? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स आएंगे 2 से 3 नंबर के या 4 नंबर के मैक्सिमम, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, ठीक है। द डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है कि कभी भी डिस्क्रीट सिस्टम में अगर मेरे पास कोई सिग्नल है, सपोज एक्सएन, तो एक्सएन सिग्नल मेरे पास इनपुट है, अगर मेरे पास सिग्नल में आउटपुट मिल रहा है दिस इज वाई, ठीक है। मेरे पास कोई सिग्नल है एक्सएन, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। So मेरे पास दिस एक्सएन इज द इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। तो दिस
for the discrete time system, that there is a difference equation, and the difference equation is given by the summation of ak y of n minus k. This is yk is the yn is the output. If we are putting the value of n replaced by the n minus k, there is yn minus k. Ak is the constant, right? If k equal to 0, if we are putting the k equal to 0 up to n, is a0, a1, a2, a up to an are the constant values, right? The summation of k equal to 0 up to n, ak y of n minus k equal to summation of br x of n minus r. यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, दिस इज नॉट द केस, दिस इज r, and r is equal to 0 to n, right? If b0 up to bn are the constant and xn minus r, if you are putting the value of n, is replaced by the n minus r, this is the xn minus r, right? There is a relation between input and output in the form of difference, right? So difference, this is called the difference equation. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, इसका भी पूरा डेरिवेशन है, तो उस डेरिवेशन वाले पार्ट पे अपन नहीं जा रहे हैं, फिर वो सिर्फ आपको मेमोराइज करना है, ठीक है? इसका भी डेरिवेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस इक्वेशन, राइट? अब अगर सपोज मेरे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, अगर मेरे पास पर्टिकुलर इक्वेशन अगर होल्ड करती है, तो मेरे पास जो yn सिग्नल है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट दिस yn, दिस इज द आउटपुट. और जो yn जो आउटपुट होता है, इस आउटपुट is given by the this yn is given by the summation of k equal to 0 to n ak divided by n naught. n naught क्या था यहाँ पर, जो मैंने k equal to 0 की वैल्यू पुट की थी, राइट? तो ak upon n naught y of n minus k equal to summation of r equal to 0 up to n. m इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो हो सकता है, यहाँ पर आपके जो सैंपल्स हो सकता है कि ज्यादा हो, ठीक है, या सैंपल्स मैं सपोज m ले लेता हूँ, ठीक है? हो सकता है कि इनपुट के लिए सैंपल्स n हो, या पर आउटपुट के लिए सैंपल्स यहाँ पर n, राइट? यहाँ पर जो सैंपल्स मैं ले रहा हूँ सपोज n एंड br अपॉन n नोट x ऑफ n माइनस r, ठीक है? मेरा जो yn है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ये होता है, इसका भी डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन वाले पार्ट पे अपन नहीं जा रहे, राइट? अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन का अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, ठीक है, जब भी अपन कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस सिस्टम में वी आर यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट? And in a discrete system we are using the Z transform and discrete Fourier transform. ये आपको पता होगा, आई थिंक. तो कंटिन्यूअस सिस्टम में अपन यूज में लेते हैं, और कंटिन्यूअस सिस्टम we are using Laplace transform, ठीक है? And for the discrete system के लिए अपन यूज लेते हैं either we are using the Z transform or we are using the DFT, discrete Fourier transform, ठीक है? ये अपन यूज में लेते हैं, ठीक है? For discrete system we are using the Z transform और we are using the discrete Fourier transform, ठीक है? और continuous system we are using Laplace. So these signal yn is the discrete form, then we have to taking the Z transform of this equation, right? yn का अगर मेरे पास, if we are assuming if Z transform of xn is Z transform of xn is x of z and Z transform of yn is y of z. Okay? Suppose we are assuming Z transform of xn is x of z, yn of is y of z. Suppose we are assuming, ठीक है? उस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं इसका लाप्लास Z ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, तो yn का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा y ऑफ z, राइट? तो मेरे पास ak यहाँ पर n नोट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ak तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और y ऑफ n माइनस k अगर मैं n को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, इफ yn का लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ z है, तो z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है इफ n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस k, देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ n माइनस k इज z की पावर माइनस k ऑफ y ऑफ z. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द Z ट्रांसफॉर्म. मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सिंगल सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है? तो इफ Z ट्रांसफॉर्म yn is y of z, then y of n minus k is z की पावर माइनस k, that is y of z, ठीक है? दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ y of n minus k. तो y of n minus k का मुझे Z ट्रांसफॉर्म लेना है, that is z of minus k into y. ये मैं लिख सकता हूँ. अगर मुझे
एक्स ऑफ एन माइनस आर का अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेना है तो सेम यहाँ पर जब अगर मेरे पास एक्स ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ एन माइनस आर। एक्स ऑफ एन माइनस आर का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर माइनस आर इंटू एक्स ऑफ जेड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी है, मैंने को शिफ्ट किया है एन को एन एस आर से, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, तो जेड माइनस जेड टू द पावर माइनस आर इंटू एक्स ऑफ जेड। जैसे आपने एस्ट सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करते हो, ये एस को अगर एस माइनस ए से रिप्लेस करते हो तो e की पावर एटी मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जेड ट्रांसफॉर्म के लिए। इफ n is replaced by n minus r, then it is the transform of x of n minus r is equal to z की पावर माइनस r into x of z, ठीक। तो मेरे पास x of n minus r का ये z ट्रांसफॉर्म ये हो गया, राइट। अब यहाँ पर मेरे को अगर इसका सिस्टम का मुझे अगर ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, there is y of z is x of z and this y of z and x of z are independent of k and r. This is independent of k, this is independent of r। इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो y of z x of z को आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो y of z x of z बन जाएगा, और इस पूरी टर्म को आप लेके जाइए राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा दिस इज y of z डिवाइडेड बाय x of z, the summation of r equal to 0 to m br z to the power minus r, और xz बनेगा एक के z की पावर माइनस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। तो बाय यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन अपन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आपको इस सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 नंबर या फिर मैक्सिमम 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका सिर्फ शॉर्ट नोट्स याद करना है। ठीक है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म आई थिंक आपने पढ़ रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जेड ट्रांसफॉर्म, बाकी बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। ये भी आपको मेमोराइज करना है, आपको डिराइव नहीं किया अपन ने, और ये भी आपको याद ही करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको मेमोराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, और टाइम हो गया, कितना क्वेश्चन बचा है अभी, टाइम लग जाएगा अभी। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ इसके ऊपर। मैं आपको पहले अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको कंट्रोल सिस्टम में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट्स आता है 2 नंबर का आता है तो इतना बहुत है, अगर 4 नंबर का 8 नंबर का आता है तो आप न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बट आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा एग्जाम। ठीक है, फिर मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ऐड कर दिया। फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दे रखा है, y ऑफ k प्लस 3 इक्वल टू माइनस 0.3 y k प्लस 2 प्लस y k प्लस 1 माइनस 0.5 y k प्लस 4 x k प्लस 3 माइनस x k। आपको इसका क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दैट इज h ऑफ z। और आपको दे रखा है इनिशियल कंडीशन 0। इनिशियल कंडीशन 0 है तभी वो प्रॉपर्टी आपकी अप्लीकेबल है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन 0 है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म के लिए आपको फॉर्मूला पता है, इफ y ऑफ k प्लस a, ये आपको फॉर्मूला पता है, इफ y ऑफ k जेड ट्रांसफॉर्म इज y ऑफ z इन y ऑफ k प्लस a का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज z की पावर a y ऑफ z। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर y ऑफ k प्लस 3 का जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा ये z की पावर 3 y ऑफ z माइनस 0.3 कॉन्स्टेंट है, y ऑफ k प्लस 2 का z की पावर 2 y ऑफ z, y ऑफ k प्लस 1 का z इंटू z की पावर 1 y ऑफ z, और माइनस 0.5 कॉन्स्टेंट है y ऑफ k का y ऑफ z, एंड 4 x ऑफ k प्लस 3। इफ वी आर अज्यूमिंग लाप्लास सॉरी z ट्रांसफॉर्म ऑफ x k इज x ऑफ z, देन x ऑफ k प्लस a। x ऑफ k प्लस a का कितना हो जाएगा, f की z की पावर a x ऑफ z, राइट। तो उसमें आप लगा सकते हो x ऑफ k प्लस 3 का क्या हो जाएगा, x of k plus 3 that it means a equal to 3 that is 4 into z to x of z। इसी तरीके से माइनस साइन x of k plus 1 that is z की पावर 1 x of z। ठीक, अब यहाँ पर जो y of z की टर्म्स है वो आप अलग ले लीजिए, और x of z की जो टर्म्स है वो आप अलग ले लीजिए। y of z की टर्म्स एक z क्यूब
माइनस 0.3 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, दैट इज प्लस 0.3 जेड स्क्वायर। जेड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, दैट इज माइनस जेड, एंड वाई ऑफ जेड की -5 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, दैट इज प्लस जेड। दिस ऑल आर टर्म्स ऑफ वाई ऑफ जेड। एक्स ऑफ जेड की जो टर्म्स हैं, एक्स ऑफ जेड की जो टर्म्स हैं वो आप कहाँ ले लीजिए, वो ऑलरेडी आपके राइट हैंड साइड में है, आपको राइट हैंड साइड में रख 4z³ माइनस जेड, और एक्स ऑफ जेड यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, राइट। और वाई ऑफ जेड एक्स ऑफ जेड क्या आ जाएगा, 4z³ माइनस जेड डिवाइड बाई z³ प्लस 0.3 जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस, राइट। इस तरीके से किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम का अपन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आपको शॉर्ट नोट्स अगर आपके ज्यादा आता है, 4 नंबर से या ज्यादा या फिर 8 नंबर का आता है, तो आप एक न्यूमेरिकल लेके आप उसको एक्सप्लेन करो, कोई भी न्यूमेरिकल लेके आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर आपके आते हैं तो नॉर्मली 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा शॉर्ट नोट्स अगर आएगा तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में एक टॉपिक और बच रहा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। एक टॉपिक और बच रहा है, वो टॉपिक खत्म हो जाने में ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपके 2 यूनिट बची है, और 2 यूनिट में सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन जो है वो आपके बाकी है। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो मैं ऑलरेडी दूसरे यूनिट में, दूसरी जो यूनिट्स है उसमें कवर अप कर चुका हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि जो यूनिट जो 4 है, यूनिट जो 4 है उसमें मैं कुछ पोर्शन जो है ऑलरेडी किसी भी थर्ड और सेकंड यूनिट में कवर अप कर चुका हूँ। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका बाकी है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो यूनिट 4 और यूनिट 6 वो बाकी है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है।